अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अमजद इस्लाम अमजद के बारे में। बचपन ही से अमजद इस्लाम अमजद को क्रिकेटर बनने का शौक़ था और उन पर ये धुन सवार थी कि उन्होंने कौमी टीम में जगह बनानी है। 1964 में इस्लामिया कॉलेज की जिस टीम ने 1952 के बाद पहली बार गवर्नमेंट कॉलेज की टीम को हराया था, अमजद इस्लाम अमजद उस टीम के अहम बॉलर थे। लेकिन जब पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम बनी तो उन्हें रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया, जिससे उनका दिल टूट गया। दोस्तों, बीए में अमजद इस्लाम अमजद के अच्छे नंबर आए तो उन्हें ओरिएंटल कॉलेज में एडमिशन मिल गया, मगर ये एडमिशन भी उनके क्रिकेटर बनने की राह में हायल हो गया, क्योंकि कॉलेज का रूल ये था कि ओरिएंटल कॉलेज का लड़का यूनिवर्सिटी की जानिब से क्रिकेट नहीं खेल सकता था। और दोस्तों, इस्लामिया कॉलेज के दौर में होने वाली नाइंसाफ़ी की वजह से उनका दिल पहले ही टूटा हुआ था। रही सही कसर इस रूल ने पूरी कर दी, जिसके बाद उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी और अपनी दूसरी मोहब्बत अदब से नाता जोड़ लिया। अमजद इस्लाम अमजद एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जहां उनके बकौल अदब पढ़ना तो दूर की बात, सिरे से पढ़ने लिखने का रिवाज ही नहीं था। लेकिन उनके वालिद इब्ने साफ़ी के जासूसी नावल और कुछ दीगर किताबें बड़े शौक़ से पढ़ते थे, जहां से अमजद इस्लाम अमजद को भी पढ़ने का शौक़ हुआ। उनके इस शौक़ को परवान चढ़ाने में उनके उसातिज़ा ने भी उनका साथ दिया और 9th क्लास से वो स्कूल के रिसाले के एडिटर बन गए। उन्होंने 1961 में मैट्रिक किया, इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड से इंटरमीडिएट और इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से ग्रेजुएशन की। उन्होंने 1966 में ओरिएंटल कॉलेज से इम्तियाज़ी पोजीशन के साथ उर्दू में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और कुछ अरसे के बाद एमईयू कॉलेज में एज ए लेक्चरार भर्ती हो गए और फिर 1969 में इसी कॉलेज से बतौर प्रोफेसर रिटायर्ड हुए। रिटायर्ड होने के बाद उर्दू साइंस बोर्ड के डायरेक्टर और चिल्ड्रन लाइब्रेरी लाहौर के प्रोजेक्टर हो गए। अमजद इस्लाम अमजद की कामयाबों का तज़किरा दो लोगों के ज़िक्र के बगैर अधूरा है। एक उनकी खाला जो नाबीना थी और उन्हें कहानियाँ सुनाया करती थीं। अमजद ना सिर्फ कहानियाँ सुनते बल्कि अगले दिन स्कूल में भी कहानियाँ सुनाया करते थे, यहाँ तक कि उनके उस्ताद ने उनका नाम कहानी नशीन रख दिया और दूसरे उन्हें अहमद नदीम कासमी जैसे लिखारी मिल गए, जिनकी हौसला अफजाई से उन्हें यकीन हो गया कि वो अदब में अपनी जगह बना सकते हैं। अमजद इस्लाम अमजद जब एमए के तालिब इल्म थे तो उन दिनों जंगे दिसंबर के नाम से एक मुशायरा हुआ, तो उसमें अमजद इस्लाम अमजद ने एक नज़म पढ़ी, जिसके बाद अहमद नदीम कासमी ने अमजद के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मैं अहमद नदीम कासमी हूँ। जिस पर अमजद ने बोला, सर आपको कौन नहीं जानता। जिस पर अहमद नदीम कासमी ने कहा, जो नज़्म आपने मुशायरे में पढ़ी थी वो मेरे रिसाले के लिए इनायत कर सकते हैं। अमजद इस्लाम अमजद कहते हैं, अल्फाज इनायत मेरी औकात से बहुत बड़ा था, तो मैंने सोचा जिस चीज़ की इतना बड़ा आदमी तारीफ़ कर रहा है, क्यों ना उस काम को जारी रखा जाए। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि मारूफ मुसन्निफ़ और अदाकार अतर शाह खान का ड्रामा लाखों में तीन चल रहा था। अमजद इस्लाम अमजद ने उनसे ड्रामे से मुतल्लिक बहस की, जिस पर अतर शाह खान ने कहा कि तुम ड्रामा क्यों नहीं लिख लेते, जिस पर उन्हें लगा कि उन्होंने उन पर तंज किया है। फिर उन्होंने ड्रामे लिखकर 3 बार पीटीवी के ऑफिस गए, मगर बात ना बनी। 1973 में पीटीवी ने ड्रामा लिखने में दिलचस्पी रखने वालों को अपना हुनर आजमाने की दावत दी, जिसमें अमजद इस्लाम अमजद का ड्रामा आखिरी ख्वाब पिंडी स्टेशन से ऑन एयर हो गया। 1974 में अमजद इस्लाम अमजद ने और मोम की गुड़िया के नाम से 2 ड्रामे लिखे। दोस्तों, अमजद इस्लाम अमजद पीटीवी से 5 बार बेहतरीन ड्रामा निगार का अवार्ड जीत चुके हैं। हुकूमत ने उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ से नवाज चुकी हैं। तुर्की में भी अमजद इस्लाम अमजद को बहुत पसंद किया जाता है। अमजद इस्लाम अमजद क्रिकेटर बनना चाहते थे, मगर उर्दू अदब के मैदान में उन्होंने खूब नाम कमाया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔